नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है भारतीय नववर्ष की शुभकामना और उसकी संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आप सभी आर्षज्ञान चैनल के सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना है। मित्रों, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। यह दिन हमारा नववर्ष का दिन है और मैं नववर्ष विक्रमी संवत 2078 के आगमन पर, उसके प्रारंभ होने पर आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दरअसल जब ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की तो इस रचना का जो प्रथम दिन है वह ज्योतिष के हिमाद्री ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चैत्र मासी जगद ब्रह्म ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सति। अर्थात कि प्रजापिता परमात्मा ने सृष्टि की आदि में चैत्र मास शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा तिथि को इस सृष्टि की उत्पत्ति की, अर्थात मनुष्य सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन माना गया है। ऐसा पवित्र दिन अनादिकाल से भारतीयों का नववर्ष रहा है और आज तो नवरात्रा का प्रारंभ भी इसी दिन से है और प्रतिवर्ष भारतीय नवरात्रा इसी दिन से प्रारंभ होता है। मित्रों, सृष्टि के उत्पत्ति को कुल जो है 1,46,53,121 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अर्थात कलियुग के जो 4,32,000 वर्ष हैं उनमें 5121 वर्ष कल पूरे हो गए और आज जो है 5122वां वर्ष लगा है। हमारे ऋषियों ने निमेष से लेकर के परार्ध और उससे भी आगे की गणना अपने ज्योतिष ग्रंथों में की है। दुर्भाग्य से हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा। लगभग 1000 वर्ष विदेशियों के द्वारा प्रताड़ित रहा और कुछ मुगलों ने और शेष अंग्रेज़ों ने हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे धर्म पर कुठाराघात किया। परिणाम स्वरूप हम अपने नववर्ष को भूलकर ईसाइयों के, अंग्रेज़ों के दिए हुए नववर्ष को ही अपना नववर्ष समझने लगे और जनवरी को, 1 जनवरी को हम अपना नववर्ष समझ करके एक दूसरे को बधाई देते हैं और उसकी शुभकामना देते हैं और मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा भी उसी नववर्ष को प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि लगातार भारतवर्ष में कम्युनिस्टों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का बोलबाला रहा और यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी जिन लोगों ने इस देश की बागडोर संभाली
उन्होंने भी हमारे भारतीय नववर्ष को आगे बढ़ने नहीं दिया और उसी अंग्रेजी नववर्ष को जारी रखा। परिणाम स्वरूप आज हमारे भारतीय जो नौजवान हैं, भारतीय जो युवक हैं, वो अपने नववर्ष को पूरी तरह भूल चुके हैं, अपनी हिंदी की गिनती पूरी तरह भूल चुके हैं और अपने जो 12 मास हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भदो, असोज, कार्तिक, मगशिर, पूस, माघ, फागुन, अर्थात जो हमारे हिंदी के महीने थे वो भी भूल चुके हैं। जो हिंदी के बार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इत्यादि जो अपने बार हैं वो भी भूल चुके हैं। पूरे देश में आप पंजाब में आइए, पंजाबी लिखा जाता है, लेकिन जो अंक है वो अंग्रेजी लिखा जाता है। आप अन्य प्रांतों में भी भारत के जब जाएंगे देखेंगे कि आप जिन जिन प्रांतों में रहते हैं, भाषा लिखते समय वो तमिल लिखेंगे, केरला लिखेंगे, तेलुगु लिखेंगे, लेकिन अंक जो है अपने तमिल, तेलुगु, केरला के जो मूल अंक हैं उनको भूल करके अंग्रेजी अंक वहाँ पर भी लिखा जाने लगा। इस प्रकार हम अपने ही देश में अपने ही नववर्ष को भूलकर दूसरों के नववर्ष को मनाने लगे। मित्रों, मैं संक्षिप्त रूप में आपको यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और हमारे जीवन में जो हमारी दिनचर्या हो वो वेदानुकूल हो, हमारा भोजन शाकाहार हो और हम परस्पर मित्रवत व्यवहार करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, समाज को आगे बढ़ाएं। यह नववर्ष आपको इस प्रकार सद्बुद्धि प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस नववर्ष का प्रचार और प्रसार करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्षमयं हर्षमयं दर्शमयम् अनुरागमयं रागमयं राममयं वासन्तमयं सन्तमयं कान्तमयं नववर्षमयं देशमिदं भारतं मे। भारतीय नववर्षस्य हार्दाः शुभकामनाः।